कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से ना। बढ़िया बढ़िया ना हो, बढ़िया गड़बड़ा जा रहा है। थोड़ा आओ, ए पैर 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 से कर लेंगे, सीधा पैर 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 सुनो, आओ इधर आओ ना रे। चला हाँ, तो आओ इधर आ जाओ, घूम देते। चला ठीक है बा, चला ठीक है ना। चलिए बताइएगा। हेलो, चलिए चंदन सर से स्टार्ट है। बताइएगा कि चंदन सर आपके पास क्वेश्चन है। बताइएगा कौन सा ऐसा सिख गुरु थे जिसने आपको 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठा करते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी? आगे, किस सिख गुरु थे जो आपको गद्दी पर 2 तलवार बांधकर बैठा करते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किया था? सही जी, हरगोबिंद। बताइएगा कि रणजीत सिंह की आपको राजधानी कहाँ थे? रणजीत सिंह ना, हाँ, ये आपको था लोहगढ़। आगे, लाहौर। सही है जी। लाहौर। अगला बताइएगा, डलहौजी ने आपको संपूर्ण पंजाब को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? दरोगा क्वेश्चन हवा जी। डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था? आगे, 1849। सही है जी। बताना है कि सिख संप्रदाय था, सिख धर्म के संस्थापक कौन था? हाँ, गुरु गोविंद सिंह। आगे, सही, गुरु नानक। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा जगह है जो कतलगढ़ी के नाम से विख्यात था? आगे, सहादरा। सही, सहादरा। अगला बताइएगा, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? जी, सही, शुक्रचकिया मिशन। अगला बताइएगा, कौन सा ऐसा सिख गुरु थे जिसने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में अंग्रेज औरंगजेब को समझाना पड़ा था? किस सिख गुरु ने आपको दिल्ली में जाकर गुरु पद के बारे में अंग्रेज औरंगजेब को समझाए थे? सही जी, हरकिशन। बताइएगा कि आपके पास क्वेश्चन है सर, सच्चा पातशाह किसे कहा गया है? कौन सा सिख गुरु थे जिसे सच्चा पातशाह कहा गया है? हाँ? आगे, सच्चा पातशाह हरगोबिंद। नेगेटिव। सही, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? किस शहर में? बिहार में शहर है। बड़ा शहर बोल ना यार। आगे, सही, पटना। बोलने कहाँ है? बोला है। बताइएगा, मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिसल। हाँ, मिसल का अर्थ होता है समान। सही है, समान। अगला बताइएगा, महारानी जिंदल को राजा दिलीप से अलग कर कितना हजार वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शेखपुरा भेज दिया गया था? 48,000। सही है जी। बताइएगा कि बताना कि अमृतसर का संधि किस वर्ष हुआ था? 1809। सही है जी। बताइएगा, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? सही, गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के किस मुगल फौजदार ने दीवार में चुनवा दिया था? आगे, नेगेटिव, बीर सिंह बुंदेला। क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के किस मुगल वजीर फौजदार ने आपको दीवार में चुनवा दिया था? औरंगजेब। नेगेटिव, वजीर खान। सही, वजीर खां।
अगला बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 1708 ईस्वी में किस स्थान पर आपको गुल खाम नामक पठान ने कर दिया था? गुरु गोविंद सिंह का हत्या 1708 ईस्वी में गुल खान नामक पठान ने किस स्थान पर कर दिया था? सही, नांदेड़। अगला बताइएगा कि कि सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या किसके द्वारा किया गया था? तेग बहादुर, औरंगजेब। सही है जी। अगला बताइएगा कि आदि ग्रंथ का रचना किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन देव। सही है जी। अगला बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस शहर में हुआ है? सही जी, पटना। बताना है कि गुरु गोविंद सिंह ने किस भाषा में जफरनामा लिखे थे? सही, फारसी। अगला बताना है कि बंदा बहादुर का राजधानी कहाँ था? आगे। सही, लौहगढ़। अगला बताना है कि सच्चा पातशाह किसे कहा जाता है? हाँ, कौन सा सिख गुरु थे जिन्हें सच्चा पातशाह कहा गया है? आगे। सही, गुरु गोविंद सिंह। अगला बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान क्या कहलाता है? पावोस नेगेटिव, पावता नेगेटिव, सूफी नेगेटिव, सही, आनंदपुरी साहिब। अगला बताइएगा कौन सा ऐसा सिख गुरु थे जिनका मृत्यु आपको चेचक के कारण हो गया था? चेचक के कारण हुआ था हर राय। आगे। अच्छी, आगे। हर किसान किस कर रहे थे ना तो उनको चेचक हो गया था, याद रखिएगा। याद है तो आप हैं? याद हो गया याद भी ना। अब वैसे हमारा केसो सुना कर दे सिख धर्मोलन। अगला बताना है, कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना, पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? ये दरोगा पूछ ले क्वेश्चन। 1846-47। आगे। 1846 से सही, 1845 से 46। बताइएगा रंजीत सिंह का जो राज्य था 4 सूबों में विभाजित था, चारों का नाम बताइए। आगे। कुंदन सर। नेगेटिव, कराची नहीं तो बोलिए कुछ। इतना नेगेटिव, बहुत नेगेटिव तू लेता है, ना याद रहता। आगे बढ़ाइए। रंजीत सिंह की। आगे। 3 में मिल जाएगा। लाहौर, पेशावर, पंजाब, मुल्तान। नेगेटिव। 3 को बोले, 3 को दे दीजिए। चारों। आगे बढ़ाइए तो बोले। हाँ, सही आपको ना, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, जिनकी अगर कहा जाए तो आपको धार्मिक राजधानी अति यहाँ था, क्या बोलते हैं इसको, अमृतसर था, और राजनीतिक राजधानी लाहौर था। अगला बताइएगा कि बताना है कि जफरनामा का लेखक कौन है? फारसी भाषा में जफरनामा किसने लिखा था?
जी। आगे गुरु गोविंद सिंह सही है जी। अगला बताइए किस सिख गुरु ने अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था? गुरु हर राय। आगे मूल क्वेश्चन ना आगे आगे गुरु गोविंद सिंह नेगेटिव। हरगोविंद सही है जी। कोई एक दिन तैनाती बोले था कि जो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में है कबीर का भी वाणी आपको उसमें सम्मिलित है, याद रखिएगा ना। कबीर, नामदेव और रैदास तीनों रहता है ना। भैया बोले थे तो हम बोले कि है, तो बोले नहीं, हम नहीं, आपको ध्यान में नहीं था, जिसमें कहीं नहीं देता है। इसमें आपको नहीं दे रहे, उनका बाबा फरीद के नहीं दे रहे। कहाँ है क्वेश्चन? अगला आप बताइएगा कि बताना है कि ये जो आपको बंदा बहादुर था, बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। सही, लक्ष्मण दास। अगला पिंटू भैया आप बताइएगा कि ये जो आपको कौन सा ऐसा आपको थे जिसने आपको पहली बार आपको दल खालसा का नेतृत्व किया था, जिसके बाद 12 दलों में विभाजित कर दिया था? दल खालसा का नेतृत्व किसने किया था? आगे सही, जस्सा सिंह अहलूवालिया। अगला बताना है कि और रैयतवाड़ी जो आपको व्यवस्था था पहली बार किस जिला में लागू किया गया था? बढ़िया से आराम से। बहमनी ने 12 महल। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है, बताइएगा कि बताना है कि भारत में सबसे पहले किस ना आपको गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेल चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी सही है जी। अगला बताइएगा कि किसके शासनकाल में आपको मैंने कौन सा आपको गवर्नर जनरल थे जिसने आपको माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने और कानों में बाली न पहनने देने पर आपको बेल्लार के सैनिकों का विद्रोह हुआ था? मतलब उसके शासनकाल में ना बताना है, उसी के शासनकाल में बताना है। मैंने किसके शासनकाल में कौन से गवर्नर जनरल थे जिसके शासनकाल में आपको कानों में बाली न पहनने देने पर या माथे पर टीका न लगाने देने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? विलियम बेंटिंग है ना, वो ये किया था 1806 में हुआ था। तो ठीक तो हुए तो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सही है। तो इतना तेरे क्या हाल है? पहले था ना, 1806 में हुआ। तो लॉर्ड ना पूछ रहे हैं। हाँ, अगला बताना है, बताइएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? हॉल्ट मैकल जी। महालवाड़ी, जो महाल में लिखे मालगाड़ी, मालगाड़ी कहाँ रुकता है? हॉल्ट पर, याद रखिएगा, हॉल्ट मैकन जी। अगला बताना है, कहाँ है क्वेश्चन? आपके पास क्वेश्चन है, बताना है कि सहायक संधि पद्धति किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? आगे लॉर्ड वेलेस्ली सही है जी। अगला बताना है एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था? आगे आगे सही 1784। अगला बताइएगा उदय सर कि बंगाल वहाँ है, बंगाल के पहला गवर्नर कौन था? बंगाल के, बढ़िया समझिएगा इसको ना, बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। आगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स। पूछे भारत का पहला गवर्नर, बंगाल का गवर्नर पूछे। तो बोलो। रॉबर्ट क्लाइव सही है जी।
कुछ हाँ, ये बोले हमारे सही तो है ही यहाँ, ठीक तो हम जा रहे हैं। लाल में लिख ले वारंट गलती लिख ले आगे लिख ले बंगाल में लिख ले गलती किसी लिख ले, सही तो लिख ले, गवर्नर जनरल लिख ले कि गवर्नर लिख ले तो गवर्नर जनरल। चलिए देखिए हम इसको दूर कर दे रहे हैं, सुनिएगा और सुनिए बढ़िया से। बंगाल के पहला गवर्नर खाली कहेगा खाली गवर्नर, तो ये आपको हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल कहेगा बंगाल के, तब आपको वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल कहेगा तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। वायसराय कहेगा कैनिंग हो जाएगा। बस यही समाप्ति है, बस समझना है। देता है कंपनी का गवर्नर जनरल भी देता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कंपनी वही समय था। अगला बताइए कहाँ है क्वेश्चन बोला आपके पास है ना। अब बताइएगा अयोध्या सर कि ये जो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसका अभी स्मारक कहाँ स्थित है, यूपी के किस शहर में? ग्वालियर। आगे सही गाजीपुर। बताना कि द्वैत प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वारन हेस्टिंग्स। सही है जी। अगला बताइएगा कि किस वर्ष कलकत्ता में एक मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का स्थापना किया गया था? 1781। सही है जी। बताइएगा द बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जेम्स हिक्की। सही है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला बताइएगा कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सही जी, आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला बताना है कि बताइएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल कौन था? आगे सही, वारन हेस्टिंग्स। अगला बताना है अस्थाई बंदोबस्त का योजना सर्वप्रथम किसने बनाया था? अस्थाई बंदोबस्त का योजना सर्वप्रथम किसने बनाया था? आगे कॉर्नवालिस। नेगेटिव। सही, आपको ना जॉन सोर आपको बनाया था। अगला बताइएगा कि भागवत गीता का 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? 1785 ईस्वी में भागवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बिल्किंस है ना, विलियम बिल्किंस, याद रखिएगा। बताइएगा 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया गया था? मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया गया था? सही, ए कोड ऑफ जेंटल लॉज। अगला बताइएगा कि पहली बार आपको जो चुनाव करें, पहली बार आपको ये जनगणना का शुरुआत किसके शासनकाल में किया गया था? कौन सा गवर्नर जनरल के शासनकाल में? आगे पूछिए। सही, लॉर्ड में वो, तुम मत बोलो करो। अगला बताइएगा कि पहली बार आपको उच्च न्यायालय का स्थापना किस शहर में किया गया था? कोलकाता। सही है जी। अगला बताइएगा पिंटू भैया कि इंग्लैंड के किस सांसद द्वारा आपको 1785 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था? आगे किस संसद? हाँ, सांसद था वहाँ के। आगे बर्क। सही है जी। अगला बताइएगा कि बताइए कौन सा ऐसा आपको गवर्नर जनरल था जो मराठा के शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था? मराठा के शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट आपको किस गवर्नर जनरल ने कर दिया था? दिमाग लगाना है बस। आगे
नेगेटिव। ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 में हुए ना था लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1858 में होती है युद्ध हुआ था तीसरा। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? लॉर्ड कर्नवालिस। आगे लॉर्ड हेस्टिंग्स नेगेटिव। वारन हेस्टिंग्स सही है जी। अगला बताइएगा, स्थायी बंदोबस्त पद्धति किस वर्ष लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त जो पद्धति है या प्रणाली कब लागू किया गया था? गड़बड़ा गया। आगे 1793। सही, 1793। अगला बताना है कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था 1782 में? सही, जोनाथन डंकन द्वारा। अगला बताइएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग सही है जी। अगला बताइएगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। सही जी, हैदराबाद। अगला बताइएगा, भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? सही, द बंगाल गजट। आपके पास सर बताइएगा कि संगोली की संधि कब हुआ था? आगे 1816 सही है जी। अगला बताना है कि न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? आगे न्यायिक सेवा जी, रिपन नेगेटिव। आगे न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? न्यायिक सेवा और नागरिक सेवा। आगे वारन हेस्टिंग्स। सही, वारन हेस्टिंग्स। अगले बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपको गवर्नर जनरल था जिसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया था? आगे लॉर्ड कर्नवालिस नेगेटिव। कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने आपको मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख का जो वार्षिक पेंशन था बंद करवा दिया था? वारन हेस्टिंग्स। सही, वारन हेस्टिंग्स। अगला बताना है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? मालगाड़ी कहाँ रुकता है? का नाम बताइए, कहाँ रुकता है छोटा गाड़ी? दे हॉल्ट मैकेंजी, सब याद रख लो, याद हो जाएगा। याद होगा धीरे धीरे। अगला बताइएगा, भारत में सती प्रथा न को किस वर्ष अंत किया गया था? जी, आगे 1829। सही, 1829। बताइएगा, अमृतसर का संधि किसके किसके मध्य हुआ था? अमृतसर का संधि हुआ था। रंजीत सिंह और आगे चार्ल्स ने क्या बोला जी? सर, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ सही है जी। बताना है कि सलबाई का संधि कब हुआ था? 1782। सही, 1782। बताना, वारन हेस्टिंग्स ने आपको किस ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर फांसी दिलवा दिया था? इस तरह सुमन कुमार। आगे देखिए कौन सुमन, नंद कुमार सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत का पहला वायसराय कौन था? आगे लॉर्ड कैनिंग सही है जी। बताइएगा
कि कर्नवालिस कोड का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1793 सही है जी। बताना कि महल शब्द का अर्थ क्या होता है? सही है, जागीर या गांव। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपको कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? लॉर्ड ब्लेजली सही है जी। अगला बताइएगा कि विलियम बेंटिक को सती प्रथा का अंत करने के लिए आपको किसने सहयोग किया था? भारत में कौन व्यक्ति थे? हाँ, आगे सही, राजा राम मोहन राय। अगला बताइएगा, आप एक पास क्वेश्चन सर जी कि ये जो अमृतसर का संधि कब हुआ था? होल क्वेश्चन कम से कम बोलिए। आगे 1809 सही, 1809 सही है जी। अगला बताइएगा कि पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे लॉर्ड हेस्टिंगस सही है जी। दो को लेकर आज नहीं आया है, वो नहीं आया, कुछ नाम है, चंदन नाम था ना? हैं? अगला बताना है आपके पास है कि बताइएगा कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सही, चार्ल्स मेटकॉफ। अगला बताना है किसने आपको कौन सा ऐसा वायसराय थे, कौन सा गवर्नर जनरल था भारत के जिसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? आगे नेगेटिव, लॉर्ड एल्ग्रीन द्वितीय नेगेटिव, लॉर्ड डलहौजी सही है जी। बताइएगा कहाँ क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन बताइएगा, पहली बार भारत में जो है ट्रेन कब चलाया गया था? किस? सही, 1853। अगला बताइएगा से कितना किलोमीटर के मध्य जी, कितना किलोमीटर के मध्य पहली बार आपको ट्रेन चलाया गया था? तिवारी से नहीं सकता है ना, हो गया हैं? आगे 34 किलोमीटर सही है जी। अयोध्या नहीं ध्यान दे रहे हैं तो। अगला बताना है कि अयोध्या सर बताइएगा, बताना है कि किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? मैंने जो आपको अनुशंसा आयल था ना, उसका मैंने अध्यक्ष कौन था ये भी बता सकते हैं? भारतीय शिक्षा अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? आगे सही, लॉर्ड मैकाले सही है जी। अगला बताइएगा भैया सुनबे भैया नहीं, बताइएगा दास प्रथा का उन्मूलन आपको 1843 ईस्वी में किस एक्ट के तहत किया गया? जी मैंने जी वीडियो चालू हो करवाओ ना तुम। हाँ, धारा कैसे आगे बढ़ाइए? 5 सही है जी। बताइएगा नरबलि प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? कौन सा गवर्नर जनरल थे? जी आगे नरबलि प्रथा का रोकने का प्रयास किस गवर्नर जनरल ने किए थे? नॉर्थब्रुक नेगेटिव, हेस्टिंगस नेगेटिव,
आगे विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक नेगेटिव। दू को दिया है लड़ है वो अलग चीज़ है, वो आप देखिएगा पढ़िएगा थोड़ा बढ़िया देखो। लॉर्ड ऑफ सही है जी, वो देखिएगा ना बालिका लगेगा। हां दू को सही है। पढ़िएगा बढ़िया से। अगला बताइएगा रविवार का छुट्टी का शुरुआत कब से स्टार्ट हुआ है? 1843। सही 1843। अगला बताइएगा कि बात मत कीजिएगा। अगला बताना है कि अवध का संस्थापक कौन था? आदि बोले का कुछ नरबली में कौन अभी शिकायत आगे सहायक अली हिदायत अली सहादत खान आदत का ठीक है कुछ क्या बोला से वो नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग शहादत खां बोले हुए हैं। सादत खां, सही सादत खां। 44 से 48 लॉर्ड हार्डिंग। आगे हैं? 44 से 48 लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अगला बताना है किन के पास क्वेश्चन है, बताइएगा पहली बार रेल 1953 में जो चलाया गया था वो कहाँ से कहाँ मत चलाया गया था? आगे मुंबई से थाने से बम्बई से थाने। अगला बताना है कि किसने कहा था सिंध विजय के विषय में कि वह अफगानी तूफान का पूंछ थे? किसने सिंध विजय पर कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थे? आगे जॉन नेपियर। सही जॉन नेपियर सही है जी। 1856 में अवध को कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो उस समय अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब सादिकुल्लाह खान। नेगेटिव। वाजिद अली था। सही वाजिद अली शाह। बताइएगा किस वायसराय के किस गवर्नर के शासनकाल में भारतीय विद्यार्थी को डॉक्टर की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्राप्त दिया था? शिक्षा के लिए जी लॉर्ड ऑकलैंड। सही लॉर्ड ऑकलैंड। अगला बताइएगा कि पहली बार नियमित जनगणना का शुरुआत किसके शासनकाल में किया गया था? आगे नियमित जनगणना। आगे लॉर्ड रिपन सही है जी। पास होने का बोलना चाहिए। अगला बताइएगा भारत का न प्रथम वायसराय कौन था? जी देखा लिख लिया। आगे सही लॉर्ड कैनिंग्स। बताइएगा पिंटू भैया डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को मिलाया गया था? सतारा सही है जी। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? शिशु बालिका पर लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक सही है जी। बताइएगा राजा राम मोहन के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था तो किस धारा के तहत? आगे धारा 17 सही है जी। अगला बताइएगा कि टीपू सुल्तान कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था? नंबर बताना 1 2 3 4 करके। टीपू सुल्तान जो था कौन आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था? तो हंसा ही में कुछ है 4 तो सही है तो पहले हंसला भर पेट। तब बताइएगा कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किस वर्ष किया गया? पहला न हाँ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किस वर्ष किया गया? आगे सही 1835। अगला बताइएगा कि 1821 के जनगणना में कौन कौन से ऐसे आपको थे जिन्हें आपको नहीं जोड़ा गया था?
राजपूताना है। देखो हैदराबाद दे दीजिए जी। अगला बताइएगा कि किसने वर्नाक्लस प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था? रिपन। सही, लॉर्ड रिपन। अगला बताइएगा कि ये जो आपको ये जो बताइए ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था? जी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइए ठग लोग किस देवी का पूजा करते थे? काली का सही है जी। बताइएगा कौन सा ऐसा आपको गवर्नर जनरल या वायसराय है जिसका मृत्यु धर्मशाला में हुआ था? आगे लॉर्ड एल्गिन। सही, लॉर्ड एल्गिन। अगला बताना है कि किसका कथन था कि मेरा उद्देश्य करों का हटाना तथा अनावश्यक कार्रवाई को बंद करना है? जी आगे पास 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 लॉर्ड नॉर्थ बुक। सही, लॉर्ड नॉर्थ बुक। अगला बताना है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में पहली बार रेल परिचालन शुरुआत हुआ था? लॉर्ड डलहौजी सही है जी। अगला बताइएगा कि बताइए प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? जी आगे पास है 1821 नेगेटिव 1881। सही, 1881 सही है जी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा इनामी कमीशन का स्थापना कब किया गया था जिसका उद्देश्य था भूमि रहित जागीरों का पता लगाना? पास 1852। 1852 सही है जी। अगला बताइएगा कि दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? पास किसके शासनकाल में? हमने एलन बरो। सही, लॉर्ड एलन बोरो सही है जी। अगला बताइएगा किसने आपको कौन सा आपको गवर्नर जनरल थे जिसने कलकत्ता से दिल्ली तक के ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाए थे? कलकत्ता से दिल्ली तक ना। आगे ऑकलैंड। सही, ऑकलैंड सही है जी। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मुक्तिदाता। सब होल क्वेश्चन हो। आगे रिपन नेगेटिव। हाँ इनका नेगेटिव चढ़ा दो। चार्ल्स मेटकॉप सही है जी। बताना है कि बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? आगे लॉर्ड बताना है। लॉर्ड या बोलिए कुछ भी बोलिए, इसी में है आपको वायसराय। बहावे आंदोलन का किसने आगे पास पास और पास जी, लॉर्ड एल्गिन। हाँ, बताना है कि किसने आपको महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया था? मतलब किसके शासनकाल में महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया गया था? आगे लॉर्ड कैनिंग सही है जी। बताइएगा विधवा विवाह पूर्ण अधिनियम कब आया था?
बोला जरा बताना ना। हमारी सी में ईस्वी। तो हो जाएगा 1854। आगे 1856। सही 1856 सही है जी। बतानिएगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? हाँ लॉर्ड में बताना है। सही लॉर्ड रिपन्स। अगला बताइएगा कि बताना कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के आपको प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। आगे सी राजगोपालाचारी। सही सी राजगोपालाचारी सही है जी। बताना है कि मार्च 1940 में आपको लाहौर अधिवेशन में किसने आपको पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? मार्च 1940 को आपको जो लाहौर अधिवेशन में पहली बार किसने पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? कजीफुल्ला। आगे सही फजलुल हक। चलिए किसका कथन था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही उसका रक्षा किया जाएगा? किसका कथन है? तलवार के बल पर विजित किया गया। और तलवार के बल पर ही रक्षा किया जाएगा। आगे सही लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। और सर जी के नेगेटिव नहीं चढ़ाइए। अगला बताना है कि ये जो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका स्थापना जब किया गया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन सही है जी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ है? 1885। सही 1885। अगला बताइएगा वायसराय जो भवन है जिसको वर्तमान में हम आपको राष्ट्रपति भवन कहते हैं उसको निर्माण में कितना समय लगा था? कितना वर्ष जी? नेगेटिव 17 वर्ष। सही 17 वर्ष। होल ना कहीं बने। अगला बताइएगा कि ऐसा सर आपके पास क्वेश्चन है फुल डेट के साथ बताना है कि बंगाल विभाजन लागू कब किया गया था? बंगाल विभाजन। बहुत खमत सेट में मतलब होगा। बंगाल विभाजन ये है 22 मार्च 1905। आगे 16 अक्टूबर 1905। कितना? 16 अक्टूबर। सही 16 अक्टूबर 1905 सही है जी। फुल डेट में बताना कि पूना समझौता कब हुआ है? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 सही है जी। अगला बताइएगा आप इसे रिटर्निंग है ना। बताइएगा भारतीय विश्वविद्यालय नियम कब आया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1835। आगे पास 1904। सही जी 1904। अगला बताना है कि लॉर्ड मेयो का हत्या शेर ना अली अफरीदी ने आपको किस जगह पर चाकू मार के कर दिया था? लॉर्ड मेयो का हत्या 1872 ईस्वी में शेर अली अफरीदी ने किस स्थान पर कर दिया था चाकू मार के? कर दिया था बंगाल में। आगे अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर दे दो उनको। पोर्ट ब्लेयर तनी बढ़िया से याद रखल करो उल्टा पल्टा बोल। अगला बताना है कि राज हड़प नीति के तहत आपको पहला कौन सा राज्य मिलाया गया था? हैदराबाद। आगे हो ले 17 सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत के प्रथम वायसराय किसे कहा जाता है या कौन थे? मैंने भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय वायसराय ना हो जाएगा आपको आगे लॉर्ड कैनिंग सही है जी। कौरव मिले है
क व कुछ समझा क और व। अगला बताइएगा, कहाँ है क्वेश्चन? बताना हो कि रामनगर का युद्ध कब लड़ा गया था, किस वर्ष? हाँ, रामनगर का युद्ध कब लड़ा गया था? आगे जी। 1849। नेगेटिव। 1848। सही, 1848 सही है जी। अगला बताना है, बताइएगा कि डलहौजी ने सिक्किम के 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर किस वर्ष इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? सिक्किम को 52। आगे 51। 51 नेगेटिव। 1850। आगे 1850। सही, 1850। बताइए अगला कि पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? माने कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में या किस वायसराय के शासनकाल में, जो भी बोलिए। आगे पहला दिल्ली दरबार लॉर्ड विलिंगटन। सही जी, लॉर्ड लिटन। बताना बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? आगे लॉर्ड कर्जन सही है जी। अगला बताइएगा, पिंटू भी आपके पास क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस वर्ष किया गया था? सांप्रदायिक पंचांग किया गया था 1930। आगे 32। सही, 1932। बताइएगा एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? आगे लॉर्ड रीडिंग। सही, लॉर्ड रीडिंग सही है जी। बताइएगा 1939 में आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सही, सुभाष चंद्र बोस। बताइएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आपको किसने किया था? एयू होम सही है जी। बताइएगा कि भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम किस आपको वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन सही है जी। बताइएगा कि बात मत कीजिए, बताना कि सैंडलर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था जिसका संबंध शिक्षा से है? सही, 1917। बताइएगा पूना में महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष किया गया था? आगे नेगेटिव। सही, 1916। प्रताप नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था? गणेश विद्यार्थी संघ। सही जी ना, आपको गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला बताइएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, किस वर्ष? 1912। सही, 1912। अगला बताइएगा चौरा चौरी हत्याकांड उत्तर प्रदेश के किस जिला में हुआ था? गोरखपुर। सही, गोरखपुर। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि बताना है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का स्थापना किसके शासनकाल में किया गया है? कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन सही है जी। अगला बताना है कि
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किस वर्ष? जी 1900। सही है। अगला बताना है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? जी 1921 सही है जी। अगला बताना है कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को सर्वप्रथम किस शहर में पहुंचा था? किस शहर में पहुंचा था? मुंबई, महाराष्ट्र। सही, मुंबई में। बताइएगा कि किस जेल में बंद जतिन दास को भूख हड़ताल के कारण 64वें दिन मृत्यु हो गया था? आगे पास है। सही, लाहौर जेल। अगला बताइएगा कि ये जो अब बंगाल विभाजन के समय आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर ये था सर आगे एंड्रू एंड्रूज फ्रेजर। तो सर कुछ तो बोला गया था हम ना, नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर। अगला आपके पास क्वेश्चन बताइएगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? सही, 1906 सही है जी। अगला बताना है कि पहली बार राजद्रोह के आरोप में आपको बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा किस वर्ष दिया गया था? 1908। सही जी, 1908। अगला बताइएगा कि क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए आपको अधिकारी वार्ता करने के लिए कौन कौन चुने गए थे व्यक्ति? 2 गो थे। नेहरू, तेजपाल सतनी। आगे ये कोई साइमन कमीशन में क्रिप्स मिशन। ये है वल्लभ भाई पटेल और नेहरू। नेगेटिव। सही, आपको ना पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। अगला बताइएगा, पिंटू भी आपके पास क्वेश्चन है कि शिमला सम्मेलन जो हुआ था इसका कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सही, अबुल कलाम आज़ाद। बताइएगा 1937 में जो चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने कितने राज्यों में बहुमत प्राप्त किया था? हाँ, आगे सब गड़बड़। आगे 6 में नो सेट ना मर ले यार, बस सब रिपीट हली हो पढ़ावाल गलत मिलाना चाहिए। सुनिए, इसमें आपको होता क्या, 11 गो में चुनाव होता है, 8 गो में सरकार बनाता है और 6 गो में पूर्ण बहुमत प्राप्त करता है। समझ गए? चलिए बताइएगा, कहाँ है क्वेश्चन? बताइएगा स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष किया गया था? आगे स्वराज पार्टी का स्थापना जी 1906। नेगेटिव। 1923 सही है जी। अगला बताइएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से ना चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? बिपिन चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी सही है जी। अगला बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। सही ना, आपको लॉर्ड माउंटबेटन सही है जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है?
आनंद मठ सही है जी। भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुआ है जी, फुल डेट के साथ? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 सही है जी। अगला बताना है कि 1857 क्रांति के समय वायसराय कौन था? आगे 1857 की क्रांति के समय कौन था जी वायसराय? ये सब तो नहीं। लॉर्ड कैनिंग सही है जी। अगला बताइएगा अदा सर कि ये जो आपको पाइका विद्रोह का संबंध आपको किस राज्य से है जी? पाइका है आपको असम। दो नेगेटिव। उड़ीसा। उड़ीसा सही है जी। सब होल क्वेश्चन ना बोले ना। हाँ, अगला बताइएगा कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? कुछ गए वो ऐसे थोड़ी होता है, कुछ कर सके। रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग सही है जी। अगला बताना है। बात नहीं है यार, अनुशासन में रहना है यार। चलिए बताइएगा अयोध्या सर, आपके पास क्वेश्चन है। हेलो, बताइएगा, आप ही के पास क्वेश्चन ना। बताइएगा भारतीय अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक से किसे पुकारा जाता है? ये है कोई लॉरेंस है। सही, स्ट्रेंजर लॉरेंस। बताइएगा अयोध्या सर कि 1857 क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? एक बरेली ना, हम्म, आपको खान खान कुछ करना है। आगे थोड़ा सा सही, खान बहादुर खां। अगला बताना है कि कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे 1857 क्रांति? बिहार के जगह का नाम बताइए। सही, जगदीशपुर। अगला बताना है, हेलो, बताइएगा आप कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालचारी। सही है जी। आपको ना, आपको श्री राजगोपालचारी सही है जी। अगला बताइएगा कि लक्ष्मीबाई के वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था कि क्रांतिकारी में वो अकेली मर्द थी? फिरोज सही है जी। अगला बताना है कि कंध विद्रोह कहाँ हुआ था? आगे उड़ीसा। सही, उड़ीसा सही है जी। बताइएगा नील विद्रोह के नेता कौन थे? मेरा है हम्म, ये गुमधर। आगे दिगंबर। नेगेटिव। और नील आंदोलन है वो। अनिल की तरफ पूछ रहा है। पास पास नील विद्रोह और कोई बोलिएगा। तीरथ सिंह सही है जी। तीरथ सिंह सही है। अगला बताइएगा, कहाँ क्वेश्चन आपके पास है सर? अगला बताइएगा कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? आगे अंक में बोलिए 10 20 से 34वीं इन्फेंट्री। अगला बताना है कि ये मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? हाँ, आगे केरल सही है जी। बताइएगा कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब हो जाएगा रामचंद्र पांडे। आगे
जनार्दन भानु नेगेटिव ई पहुंच मराठा में ना मराठा में पहुंच गल तुम मैकावली के नाम बता लगल तुम कौन ना पाते चल चूजा रामचंद्र पांडुरंग नेगेटिव धोधू पंथ सही है जी क्या बोल रहे कहाँ है क्वेश्चन आपके पास में आपके पास क्वेश्चन है बताइएगा कि बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम क्या था कोई खजीना करके ना चलेगा अमीना करके चले गया मोहम्मद खातून दे दो मोहम्मदी खातून तू कहा बोला सबरो सुनाल दले कहाँ है क्वेश्चन जी बताइएगा आप कि अहोम विद्रोह का नेता कौन था सही है गोमंधर कुंवर ना गोमधर कुंवर पूरा करते हैं ना अगला बताइएगा कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक राइटर कौन है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया का राइटर बहुत वृद्ध व्यक्ति थे आगे सही दादा बनोरा जी अगला बताना है अरे ठीक है धीरे धीरे ठीक होगा टेम लगेगा समझे ना बिना टेम लगले नहीं होगा समझे हमने का टेम लगल है अगला बताइएगा 1857 क्रांति में ना क्रांति के बाद बताइएगा कि मद्रास और बम्बई में आपको अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना के बीच अनुपात कितना था कम ही बोल रहे हैं 2:5 में सही 2:5 तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था जदरा पहाड़ी सही है आपको ना जबरा पहाड़ी बताइएगा कि सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे दो गो थे दोनों का नाम मिले जुले रहता है 1855 में स्टार्ट हुआ था सन्यासी विद्रोह सही सिद्धू कान्हू सन्यासी की संथाल के सिंधु सॉरी संथाल हो सन्यासी बोले अथिये बोल रहे थे उल्टा बोला गया चलिए ठीक है दे दो ना अगला बताइएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे सही है जी बताइएगा कि आपके पास क्वेश्चन है सर जी कि जो झांसी की रानी थी ना कहाँ से आपको 1857 की क्रांति को नेतृत्व की थी हर जगह का नाम बता रहा है उहे में नाम छिपल हवा उहे में नाम छिपल हवा उहे झांसी की रानी नामे में हवा नाम उनका उसे झांसी आगे देखे तो रानी चलिए कहाँ है क्वेश्चन झांसी की रानी झांसी है ना सर रानी सर थोड़ी ना अगला बताना है विकास बाबू बस क्वेश्चन है बताओ किसने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध और ना ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था सही आउटरम और टेलर सही है जी चलो तुम्हारे से रिटर्निंग क्वेश्चन है बताइएगा कि 1857 क्रांति में आपको फांसी चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने किस चीज़ का नारा दिया था हल्ला बोल सही हल्ला बोल अगला सब बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय आपको गवर्नर जनरल कौन था जी आगे लॉर्ड कैनिंग सही है जी अगला बताइएगा कि ये जो आपको 7 अगस्त 1905 ईस्वी के टाउन हॉल में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था तो इस आंदोलन को बताइएगा को आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको किस दिन के रूप में बनाने का आह्वान किया था सही रक्षा दिवस राखी दिवस अगला बताइएगा कि
1857 क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद लियाकत अली। सही, लियाकत अली। 1857 क्रांति में किसने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? आगे हमने ईसाइयों के भी ना यार रीड हैं? यार रीड सही, आर रीड सही है जी। यार अगला बताइएगा कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम आपको किसने अपने पत्र में प्रस्तुत किया था? कृष्ण कुमार मित्र। सही, कृष्ण कुमार मित्र सही है जी। अगला बताइएगा 1857 क्रांति में आपको जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह सही, टाइट होकर बोलिए सब ज़्यादा। बताइएगा 1800 कहाँ कुछ आपके पास ना 1857 की क्रांति को किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है? सिपाही विद्रोह है। हाँ, क्या लिखा है? आगे इजरायली। नेगेटिव, नेगेटिव कुछ सिले और लॉरेंस। कहाँ क्वेश्चन आपके पास है ना? आप बताइएगा कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था। रेफरी। आगे हम्म, लाला लाजपत राय नेगेटिव। बिपिन चंद्र पाल। सही, बिपिन चंद्र पाल सही है जी। बताइएगा एक गीत है बांग्लादेश का, अमार सुमार बांग्ला का राइटर कौन है? सही, रविन्द्रनाथ टैगोर सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? पिछला बार बिहार पुलिस पूछ लिया था। हाल हाल हाँ, क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। आगे आगे बोलिए, बोलिएगा आगे। हाँ, जाऊँ नेगेटिव, नेगेटिव जाऊँ आगे बोलो। ए नेगेटिव इन करो, नेगेटिव कुछ क्या कृष्ण है? दे दम, कृष्ण कुमार मित्र सही जी। श्यामजी कृष्ण वर्मा। सॉरी, श्यामजी कृष्ण ये ना बोल डालते हैं। हाँ, तो खाली कृष्ण बोला तो हम आपको दे दिए ना। आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ क्वेश्चन किसका कुछ आपके पास नहीं सर? आप बताइएगा स्वामी विवेकानंद जी ने आपको शिकागो में भाषण कब दिए थे? 1893 सही है जी। अगला बताइएगा स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन में दिल्ली का नेतृत्व किसने, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था जी? आगे आगे सही, आपको ना सैयद हैदर ना राजा। अगला बताइएगा तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? हाँ, आगे विवेकानंद सही है जी। बताइएगा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग ना आपको ही दादा भाई नौरोजी द्वारा आपको किस अधिवेशन में किया गया था? कब? सर 1906। अगला बताइएगा सर। हेलो, तैयार है ना? बताइएगा वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा है? आगे भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? शांति का जनक, अशांति का जनक तिलक। बाल गंधर्व तिलक सही है जी। बताइएगा सत्याग्रह का भारत में पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था?
चंपारण। सही है, चंपारण। अगला बताना है कि किसने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य न विहीन उषाकाल कहा था? बाल गंगाधर तिलक। सही, बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किसे किसे किया गया था? सहयोग आंदोलन में गिरफ्तार नेहरू। आगे कन्हैया जी करंट। नेता किसको किया है ना बाप आगे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं खाली मोहम्मद अली। मोहम्मद अली हाँ, जिन्ना मत रखिएगा। अगला बताइएगा, हेरथ का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? सही है जी। 5वीं बार एशियाई कबड्डी महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? किस देश ने? भारत। सही, भारत। अगला बताना है कि 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता है? भारत। सही है जी। अगला बताना है कि आपके पास क्वेश्चन है सर जी, बताइएगा कि हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? कौन सा आपको संस्था है? इसरो होता ना, इसे हैं इसरो, इसी नाम बताना। आगे नासा। सही है जी। अगला बताना है कि 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? आगे 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली। सही जी, नई दिल्ली। अगला बताइएगा, आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किसने किया है? सही, कैलाश सत्यार्थी। अगला बताना है कि कहाँ पर न ऋषिकोंडा बीच जो ब्लू प्रमाण पत्र दर्ज अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? सही, विशाखापट्टनम। अगला बताना है, आप बताइएगा सर जी कि सौर्य वेदनम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बिहार। सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा कि भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? हाँ, दूध प्रोडक्ट करता है। सही, अमूल। बताया पड़े। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आगे सही है, जयपुर। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम मतलब क्या कर दिया गया है? गांडीव। सही है जी। इस सलाह से कितना है? अगला बताना है कि 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया गया है? आगे असम। नेगेटिव। सही, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताइएगा, किस राज्य के विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? हाँ, देखा। आगे सही, पंजाब। भारत का सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सबसे अमीर महिला। आगे सही, रोशनी नाडर। सही है जी। हाल ही में वार्षिक थेंट एथनीज समारोह का शुरुआत किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। आगे आगे देश में किया जाएगा।
श्रीलंका। सही, श्रीलंका। कौन सा राज्य सरकार स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? राज्य सरकार। हाँ। आयुष्मान मंत्रालय। आगे। आयुष्मान मंत्रालय मध्य प्रदेश। आगे। उड़ीसा नेगेटिव। सही जी, असम। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? सही जी, LIC। अगला बताइएगा, गोल्डन मरकरी पुरस्कार किसे दिया गया है? जी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही, दलाई लामा। अगला बताना है कि देश का पहला अस्थाई कला ग्राम कहाँ बनेगा? आगे। प्रयागराज। सही, प्रयागराज। बताइएगा, 38वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही, MP। अगला बताना है कि किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया? कौन सा मंत्रालय? आगे। सही, शिक्षा मंत्रालय। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन भारत से बाहर किस देश में किया गया है? सही। हाल ही में चर्चा रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़। आगे। राजस्थान। सही, राजस्थान। हाल ही जेमिनी 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल। सही, गूगल। सिपरे के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? यूक्रेन। चापचर कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ है? कब चलो वो मिजोरम। सही है जी। अगला बताइए, ये विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और सड़क नेटवर्क का देश कौन बना है? भारत। सही है जी। अगला बताइएगा कि 30 वर्षों बाद ना आपको केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? किस देश में? दक्षिण अफ्रीका। सही, दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा, उड़ीसा के पुरी में 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? आगे। नेगेटिव। हाँ बोलो। नेगेटिव। आगे। आगे। JP नड्डा। सही है, JP नड्डा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 भारत के बाहर किस देश में आयोजन किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025। आगे। बार्सिलोना, स्पेन। स्पेन। सही है जी, बार्सिलोना, स्पेन। बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने आपको टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य में? सही, UP। बताइएगा, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? मनमोहन सिंह। सही जी, मनमोहन सिंह। अच्छा, तू आज एगो करंटवा दिले वो हमें कहीं मिलता ही नहीं खे वो ना। हाँ? ना हाई 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 हाई। अगला बताइएगा, कहाँ है क्वेश्चन? बताइएगा कौन सा, कहाँ है क्वेश्चन? बताइएगा, किस देश ने वैज्ञानिक ने आपको पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड का पहचान किया है? सही है जी। कौन सा बैंक है जो प्रोजेक्ट हक को लॉन्च किया है? आगे। सही, HDFC। सही है जी। अगला बताइएगा, शरद कमल जो है उनका संबंध किस खेल से है? खेल का नाम दूगो में से दूगो रहे है ओकरा में। आगे। हाँ, एगो बैठोला रहे है, एगो खेलो रहे है ओकरा पर। आगे। सही, टेबल टेनिस। अगला बताना है कि भारत के विश्व का पहला शांति केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आगे। शहर का नाम बताना है। सही है जी।
तीसरा रणजी का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी ये आपको विदर्भ। सही, विदर्भ। आगे स्मृति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? उदय प्रकाश। सही, उदय प्रकाश। लाइए जी, कहाँ है किसके पास किताब? चलिए बताइएगा, देखना कहाँ से क्वेश्चन वैसे बताइएगा। एक आपको है रामपुरवा, आपको एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, किस जिला में स्थित है? रामपुरवा अति बता रहा, ये पूर्वी चंपारण। सही, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। सही है। गलती से ले पश्चिमी चंपारण में। अभी तो पूर्वी चंपारण लिख ले भाई। दूगो अगला बताइएगा। अरे चलिए, सही सही दे रहे हैं। बताइएगा कि ये जो पटना में स्थित आपको राजप्रसाद है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य का, ये